सिक्योरिटी से लोग 3 से 4 हज़ार पाउंड कमा रहे हैं महीने का यूके में। सिक्योरिटी की जॉब ढूंढने के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए और जॉब भी आपको शिफ्ट्स जो हैं वो किसी बड़े एप्पल स्टोर या बहुत बड़े बिल्डिंग्स पे या एक्सचेंज पे आसानी से मिल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आपकी सिक्योरिटी शिफ्ट ढूंढना भी आसान हो जाएगी और आपको सिक्योरिटी का बैज कैसे बनवाना है आपने। और यूके में सबसे ज़्यादा लोग जो भी यूके में आता है वो सिक्योरिटी की जॉब्स क्यों करता है और इसका क्या फ़ायदा है। और आप भी अगर इस तरह का या अपन फ्रेशली यूके में आए हैं और स्टूडेंट्स हैं और या कोई वर्क परमिट पे है या कोई भी वीज़ा लेके आप यूके में आए हैं तो आप किस तरह ये सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं और किस तरह लोग 3 से 4 हज़ार पाउंड जो है वो आसानी से महीने का यहाँ पे निकाल रहे हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं बताऊं, अगर आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं कि इसमें आपको कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए होती है। सिर्फ आपने सिंपल सा फर्स्ट एड वाला एक टेस्ट पास करना होता है और उसके बाद आपने अपने बैज के लिए अप्लाई करना होता है। इसमें सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए आपके पास सिक्योरिटी का बैज ज़रूर होना चाहिए जिसको SIA लाइसेंस कहते हैं। जी उसको बेसिकली उसको SIA लाइसेंस कहते हैं। वो आपका बैज होता है जो कि आप यूज़ करके जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है अगर आपको मैं वो बताऊं तो आपने स्टार्ट कैसे करना है। आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने वहाँ पे सर्च करना है कि SIA कोर्सेज नियर मी। अब उसमें आपके पास बहुत सारे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस और जो कंपनीज हैं या कोई जिस तरह आप कह लें कि यूके में अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है ना तो जिस तरह आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्टर मिल जाते हैं ना उसके लिए आपने चाहे वो मैनुअल सीखनी है या आपने जो है वो ऑटो सीखनी है तो इसलिए आपको बहुत सारे जो है ना वो इंस्ट्रक्टर मिल जाते हैं। इसी तरह इसका भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स बने हुए हैं जो कंपनीज बनी हुई हैं जो आपको ये वाला लाइसेंस जो है ना वो करवाती हैं। आपने सिंपली उनके साथ कांटेक्ट करना है। वो आपसे फीस लेते हैं 200 से 250 पाउंड या कम से कम उस पर डिपेंड होता है कि 300 पाउंड तक भी हो जाती है कभी फीस। लेकिन बात इसमें यह है कि कुछ कंपनीज हैं जो आपसे ज़्यादा चार्जेस करके ना तो आपको सीधा बैज ही दिलवा देती हैं कि मतलब कि आपने पहले वो कोर्स करना है फर्स्ट एड वाला सेफ्टी का और उसके बाद जो है वो आपसे एग्ज़ाम होगा आपका और एग्ज़ाम होने के बाद वो है वो डायरेक्ट ही आपका खुद आपकी बेस के ऊपर ही वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज ऐसे करती हैं कि वो आपको सिर्फ कोर्स करवाती हैं और आपका जो कोर्स सर्टिफिकेट होता है जिसको आप जब आप वो पास करते हैं तो उसके ऊपर वो जो है वो उस बेस के ऊपर आप SIA की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करते हैं अपना बैच। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना चार्ज कर रही है। लेकिन बात करने वाली ये है कि आपको कंपनी मिल गई है, उसमें कोर्स भी होता है। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 से 4 दिन होती है। वो आपने क्लासेस लेनी होती हैं। वो क्लासेस में आपको बताया जाता है कि कोई बिल्डिंग पे आपके मतलब कि कोई हादसा हो जाए तो आपने किस तरह टैकल करना है या कोई चोर वगैरह आ गया है बिल्डिंग में तो आपने वो कैसे करना है। अब इसमें ज़्यादातर लोग कौन सा कोर्स करते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो डोर सुपरवाइज़र का करते हैं। उसके बाद इसमें एक CCTV ऑपरेटर भी होता है और भी 2-3 तरह के इसके कोर्सेज हैं। वो आप सर्च कर सकते हैं कि और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे डोर सुपरवाइज़र ही है मेरे ख्याल में। या डोर सुपरवाइज़र ज़्यादातर लोग करते हैं क्योंकि मैंने भी डोर सुपरवाइज़र का किया था तो मेरा भी इसी तरह की है क्योंकि मेरी जॉब एप्पल स्टोर में है और वहाँ पे मैं जो है वो एज अ डोर सुपरवाइज करता हूँ। और उसकी वजह ये है कि डोर सुपरवाइज़र की बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा कि यूके में जो है ना पब्स क्लब्स और ये जो दूसरे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके बाद जो है वो एप्पल सेंटर, एप्पल के सेंटर, उसके बाद शॉपिंग मॉल्स, सेंसबरी, ये आपका टेस्को, ये वगैरह जितने भी हैं आपने देखा होगा। हॉस्पिटल में भी ज़्यादातर भी होता है, ये हॉस्पिटल्स में भी हैं। तो आपने देखा होगा कि वो जो ब्लैक वर्दी वाले ब्लैक यूनिफॉर्म वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन आपका ये मकसद नहीं है कि आप उनको देखें तो आपने ये नहीं समझने लग जाना कि आपके पास लाइसेंस आ गया और आपके पास जो है वो अब हर एक चीज़ की ना जो आपके पास अथॉरिटी है।
अब अथॉरिटी में ये नहीं कि आपने किसी को पकड़ के तो बस जी आपको यहाँ पे कोई राइफ़ल वगैरह नहीं दी जाती है कि पाकिस्तान या इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड के पास राइफ़ल भी होगी और जब कोई चोर आए तो उसने फायर कर देना और ये कर देना, इधर वो वाला चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि आपके पास ये होता है कि अथॉरिटी के आपको वायरलेस सेट एक दिया जाता है और उसके ऊपर चैनल्स होते हैं जैसे 1, 2, 3 और जो 2 चैनल होता है वो नॉर्मली अब जो हाई सिक्योरिटीज़ एरिया हैं जैसे क्लब ये जो क्लब हैं आपके पब्स वगैरह हैं वहाँ पे अगर कोई झगड़ा वगैरह फाइट वगैरह हो जाती है या तो वो आपको सीधा पुलिस के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, आपको उनको रिपोर्ट करना पड़ता है जी हाँ जी हमसे ये मामला बाहर का है तो पुलिस चाहिए, कोई लड़ाई होती है तो इसलिए उनके ऊपर चैनल के ऊपर डायरेक्ट पुलिस का नंबर होता है। और रह की बात दूसरी जो नॉर्मल शॉप्स वाले होते हैं उनमें आपको वायरलेस तो दिया जाता है लेकिन वो ज़्यादातर इन स्टोर के लिए मैनेजर्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए और उनको बताने के लिए होता है। तो जी हाँ, इसी तरह इसकी जॉब्स मिलती हैं और लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई करना है। लाइसेंस अप्लाई जब आप SIA की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो सेफ्टी वाला और दूसरा वो अपलोड करेंगे तो आपको बैज मिल जाता है। बैज मिलने के बाद आगे बात आती है कि आपने यहाँ पे जॉब किस तरह ढूंढनी है। अभी ये भी बड़ा मसला है क्योंकि जॉब ढूंढने के लिए आपको जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ पे यूके में वो कहते हैं ना कि पक्के बंदों को भी जॉब नहीं मिलती है तो कच्चों को क्या मिलेगी, लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं होती। स्टूडेंट्स जो हैं वो मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे जॉब करते हुए देखे हैं और वो जो भी है वो दिन का तकरीबन 200 से 300 पाउंड आराम से निकालते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का ये वाली बात नहीं है कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहे हैं और आप कोई लल्लू पंजू जॉब कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप सिक्योरिटी भी करते हैं ना तो टेस्ट पास करके करते हैं। एक प्रॉपर तरीका है, जैसे आपने एग्ज़ाम देना है, आपने ट्रेनिंग करनी है और उसकी बेस के ऊपर आपको सिक्योरिटी की जॉब मिलती है। ये ऐसे नहीं है कि आपने रेफरेंस इस्तेमाल करके तो किसी की सिक्योरिटी के लिए लग गया। वैसे भी है लोग कुछ करते हैं लेकिन वो अब सिस्टम बिल्कुल भी मतलब कि ख़त्म होता नजर आता है और इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना अब ये सिक्योरिटी की जॉब्स ऐसे लाइसेंस लेके करते हैं। तो अब बात आती है कि जॉब आपने कैसे ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के लिए इंडीड सबसे बेस्ट है, इंडीड पे ट्राई करें। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस भी कंपनी से आप जब SIA लाइसेंस का करते हैं ना सिस्टम, तो उन कंपनी के पास आपकी डिटेल होती है और वो ना ज़्यादातर ये होता है कि वो खुद ही आपको ऐसे ग्रुप्स में ऐड करवा देते हैं जहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटी की जॉब्स जो हैं वो अपलोड होती रहती हैं टाइम पर टाइम। तो आप उनके साथ कांटेक्ट रहें और वो शिफ्ट आपकी निकलवा देते हैं। कभी 8 घंटे की शिफ्ट आ जाती है, कभी 12 घंटे की शिफ्ट आ जाती है। और इसमें बोनस टिप ये है कि अगर आपके पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप समझ लें कि सोने पे सुहागा हो जाएगा कि आपको दूर दूर की शिफ्टें भी अगर आपको आती हैं तो आप इजीली उनको कवर कर सकते हैं और आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो हाँ जी, ये थी मेरी आज की डिटेल वीडियो ऑन टू द कि आपने UK में सिक्योरिटी का बैज कैसे बनाना है और सिक्योरिटी की जॉब कैसे ढूंढनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हाशिम फ्रॉम UK को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।